मॉर्निंग दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। सब ठीक ठाक होला, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो गांव से हो रही है। तो आज बिल्कुल जो है कि अभी कोहरे ने जो है चादर ओढ़ रखी है। उधर देख लो, कोहरा डीवा डांडा की तरफ बहुत ज़बरदस्त कोहरा लग चुका है आज। और सुबह सुबह का मौसम भी है। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं और सूरज ने रोशनी तो दे रखी है और धीमी गति से धूप लग चुकी है, लेकिन कोहरा जो है कि चारों तरफ आज कोहरा लग चुका है। गांव में भी कोहरे की कगार हो चुकी है। तो देख लीजिए आज की सीनरी देख लीजिए दोस्तों, आज की सुबह सुबह की सीनरी, गांव की भी सुंदर सी सीनरी है आज। और धूप खिल चुकी है, थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन आसमान साफ हो रखा है, आसमान तो बिल्कुल साफ हो रखा है। इसलिए दोस्तों, आज चतुर्दश भी है। तो सबको चतुर्दशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। यह हमारा मंदिर प्रांगण है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, आज कल जो है कि कोहरे की भरमार बहुत ज़बरदस्त लग चुकी है। ये जो है कि बेल भी हैं और कोहरा देख लीजिए, नीचे सीधे गधेरे तक कोहरा छा रखा है। तो ये है गढ़वाल में, जो इस प्रकार से कोहरा हर समय लगा रहता है ना। तो प्लेन्स में तो छाया ही रहता है, लेकिन गढ़वाल में भी इस समय का कोहरा। और सूरज, जय वो सूरज देव की भी अभी दर्शन तो हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे कल खूब धूप खिल चुकी थी वैसे आज ही धूप खिलती रहेगी। तो वास्तव में जो है कि फसल के लिए कुछ और आवश्यक हो जाएगा। फसल उसल तो छोड़ो, लेकिन अब घास काट दी जाएगी, घास सूखेगा उसके बाद काट दी जाएगी। और मत्स्य की जो फसल है वो काट ली जाएगी, मिर्च सूख जाएंगे। और लोग जो है कि खुशी से जो है कि अपने जो है कि खेतों को जो है क्या कर लेंगे, काट लेंगे और बुवाई के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि असूस का महीना है और लोगों ने हल भी चलाना है। तो देखते हैं अगली वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हैं? ठीक होंगे। आज चतुर्दश है और आज मैं हूँ बिरजू बिरजू मोहन चाचा के यहाँ। तो आज उनकी मिसेस का क्या है, श्राद्ध है। और मैं ले चलता हूँ आपको कहाँ, जहाँ तर्पण की व्यवस्था हो रही है वहाँ ले चलता हूँ मैं आपको। ये रहे जो है हमारे कैलाड़ के पंडित जी हैं। क्या नाम चूकू? मनोज भाई। हमारी हमारे अमल तुम के पर भाई साहब। हाँ ठीक है। ये आ रहे क्या प्रभु खाना बना रहा है। और ये हमारी चाचा श्री है बिरजमोहन। और ये जो है कि यहाँ ताल पर या कुबर ये हमारी बेटी चाचा पकड़ा बाण चो। ओम प्रजापति त्रिपंताम, ओम देवास त्रिपंताम, ओम छंदासी त्रिपंताम, ओम वेदास त्रिपंताम, ओम पुरास त्रिपंताम, ओम ध्रुवास त्रिपंताम, ओम गंधास त्रिपंताम, ओम ध्रुवास त्रिपंताम, ओम सकनास त्रिपंताम, ओम स्मनास त्रिपंताम, ओम देवस त्रिपंताम, ओम देवाचार्य त्रिपंताम, ओम पूर्वास त्रिपंताम, ओम देवा कुलाय त्रिपंताम, ओम नागास त्रिपंताम, ओम सामास त्रिपंताम, ओम सहिष्ठास त्रिपंताम, ओम पल्वेश त्रिपंताम, ओम मनुष्यास त्रिपंताम, ओम विशास त्रिपंताम, ओम रसासास त्रिपंताम, ओम त्रयास त्रिपंताम, ओम स्परास त्रिपंताम, ओम भूर्वास त्रिपंताम, ओम सनकास त्रिपंताम, ओम पशुवास त्रिपंताम, ओम वनस्पति त्रिपंताम, ओम ओमास त्रिपंताम, ओम भूतास त्रिपंताम, ओम दिव्यास त्रिपंताम। अब एक कुटु भयम अभय कुट भयम इन पे ओम त्रिवेश त्रिमंत्र आशीर्वाद त्रिमंत्र छोड़ना रहा धीरे धीरे। हाँ, ओम विशेष त्रिपंताम, ओम विराज त्रिपंताम, ओम विराज त्रिपंताम, ओम विराज त्रिपंताम पर पकड़ बनाओ ना। ओम विराज त्रिपंताम, ओम श्रृंगार त्रिपंताम, ओम कव्यास त्रिपंताम, ओम तिष्ठेश त्रिपंताम, ओम जास त्रिपंताम, ओम सदास त्रिपंताम, ओम पितरास त्रिपंताम, ओम सर्वास त्रिपंताम। गोत्रः भारद्वाज गोत्रः परदाजी। हाँ,
अमुक अमुक श्रवणम अमुक ब्रह्मणहम, नाम नहीं पता है, अमुक श्रवणहम ऐसा भारद्वाज गोत्रस्य पद्धति अमुकी देवी पर्वतम भारद्वाज गोत्रस्य अमुक दाजी शिव सिंह जी भारद्वाज गोत्रस्य शिव सिंह जी ब्रह्मणहम तत्पत्न्यों रूपा देवी भारद्वाज गोत्रस्य रूपा देवी त्रिपुरंताम ओम सनुका त्रिपुरंताम रुद्रा त्रिपुरंताम मम पितु तुम्हारे पिताजी भारद्वाज गोत्रस्य दिलबर सिंह जी तत्व अपूर्ण नाम हाँ तब क्या है ब्रजमोहन तत्पितृ कर्म कर्णागत सर्व पितृ कर्म कर्णागत तत् भगिनी पितृकर्म कर्णागत माता जी पवित्र देवी भारद्वाज जी की करेगा भारद्वाज गोत्रस्य पावित्र मात्र ज्येष्ठ मात्र पावित्री देवी भारद्वाज गोत्रस्य पवित्र देवी कनिष्ठ मातु द्रौपदी देवी तत्पुत्र ब्रजमोहन जी। तो गाइस यहाँ पर जो है कि आपको एक कागज नींबू का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, उस पर कागज नींबू लग चुके हैं। और ये है रोशन भाई का मकान का पीछे वाला हिस्सा। और हम आपको पहले से बताते जा रहे हैं कि गाइस जो है कि फसल बहुत ही नज़दीक नज़दीक है, लेकिन जो है कि हम कल से लोगों के लिए यही बोल रहे हैं कि भाई एक साथ जाओ और एक साथ आओ, क्योंकि जो है कि बाघ और जो है कि भालू, और बाघ का मतलब है कि जो है कि गुलदार सबसे खतरनाक होता है जो पेड़ों में चढ़ जाता है। तो खेत देखो इतने नज़दीक भी हैं, लेकिन वहाँ जो है कि अकेला कौन जाएगा, क्योंकि झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। और जो है कि ऊपर है जो है कि पूरे भी वहाँ भी झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं सब कुछ। तो इसलिए लोग जो है कि उधर खेत हल्के से खेत है उधर भी अकेले नहीं जा पा रहे हैं। और इधर जो कि ये बाउंड्री है, ये जो है कि हमारे गांव के पूरब दिशा की ओर हमारे खेत है, तो उधर भी लोग अकेले नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे? कि जंगली जानवर जो है कि पता नहीं कहाँ छुपा होगा, उधर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। तो हम जो है कि क्या कर सकते हैं, और लगातार जो है कि क्या गुलदार का आतंक बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। तो पिछले 4-5 दिनों से मैं जो है कि सूचना मिली है कि वहाँ कंडोली है सिमड़ी की तरफ, तो वहाँ 2 गुलदार जो है लड़ते हुए जो है कि कंडोली पहुँच गए। और कंडोली लोगों में बहुत क्या हो गए, क्या दहशत फैल गई, बहुत ही ज़्यादा दहशत फैल गई। क्यों फैल गई? कि जो है कि गांव के बीच में जो है कि घुस गए और लड़ते हुए। यार आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब शाम का समय हो जा रहा है तो घरों के अंदर दुपक जा रहे हैं। तो क्यों ना सरकार जो है कि कुछ सुध ले रही है। हम तो सरकार से पूछना चाहते हैं कि या तो जो है कि वन विभाग को तैनात करो, या तो फिर जो है कि पिछले उसमें जो है कि एक बालिका का जो है कि निवाला कर दिया था गुलदार ने, तो वहाँ भी जो है कि लोगों ने यही वो किया, क्या आंदोलन किया कि जो है कि जब कोई बंदूकधारी है, लाइसेंसधारी है, तो क्यों ना आप उनको जो है कि वो दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं लाइसेंस में कि इनको शूट करो। अगर इनको शूट न करे तो मनुष्य कैसे जिएगा? मनुष्य को जीने का अधिकार कैसे होगा? किससे किससे मात पार करेगा वो? बंदर अलग बोले, बंदर भी इतने खूंखार हो चुके हैं ना कि अगर जो है कि उनको भगाने के लिए जाए तो जो है कि बिल्कुल वो जो है कि आदमी पे झपटा मार रहे हैं। तो बताओ माने खेती हो तो कैसे हो? दूसरी बात कि जो है कि गुट बना करके जाए, हमारे गांव के पल्ले तरफ भी लोग जो है कि गुट बना करके जा रहे हैं। और इस समय जो है कि पल्ले छाल, जबकि पल्ले छाल आपको पता है कि गांव के नज़दीक से ही नज़र लगती है, लेकिन फिर भी अगर नज़र लगे, जब तक आवाज़ दे तब तक जो है कि गुलदार तो क्या उस आदमी को पता नहीं कहाँ निवाला बना करके कहाँ फेंक देगा, कब तक यहाँ से लोग भागेंगे। तो हम कहते हैं कि जो है कि भैया जो किसी भी उसमें शूटर हैं तो उनको गवर्नमेंट, उनको सरकार जो है कि विभाग दे। दूसरी बात मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ, ये जो है कि वो भी नहीं है, व्यंग नहीं है, ये जो एक कथा है कि सरकार कहती है कि सरकार जो है कि 2026 में पैमास दे रही है खेतों के लिए, कि खेत जो बंजर पड़े हैं खेत उनको जो है कि सरकार ले रही है। बंजर तो पड़ेगी भैया, बंजर क्यों नहीं पड़ेगी? जब जो है कि रौले के पार जाना बड़ा मुश्किल हो रखा है, जंगलों में जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, गाय बच्चों को हकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जो है कि भैया लोगों को तो अपनी जान प्यारी है ना, अपनी जान तो प्यारी है। देखो गाइस, अगर ये बातें अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अपनी ज़िंदगी सबसे पहले है। सरकार क्या बोलती है, क्या करती है? सरकार तो चेयरों में बैठी हुई है,
लेकिन परिसर में तो जो है कि ग्रामीण लोगों को करना पड़ता है। जंगल है, फिर जंगलों का क्या कारण है कि अपने खेत के पेड़ जो है कि वन विभाग काटने नहीं दे रहा है। अगर पेड़ पेड़ काटे, खेत में पेड़ है तो उसको काटे, जैसे बांझ हो गया, कुआ जो है चीड़ हो गया, उसको काटे तो वन विभाग से प्राथमिकता लेनी पड़ती है कि भाई हम जो है कि इसका पेड़ काट रहे हैं। तो भाई क्या करेगा इंसान, क्या करेगा, करेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा ना वो। इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्तों जो है कि एक जुट रहो, और जो है कि एक साथ जाना है तो खेतों में एक साथ जाओ, और जो है कि एक साथ आओ, एक दूसरे का सहारा जरूर लो, और जो है कि टोली बना करके जाओ, ताकि जो है कि जंगली जानवर जो है आक्रमण न कर पाए। और आक्रमण कर पाएंगे तो हल्ला जरूर होगा, कोई ना कोई तो भागेगा। तो ये अपनी जान बचाने के लिए जो कि बहुत मुहिम चलानी पड़ेगी हमारे को। तो दोस्तों यही बात है भैया, हम क्या बोल सकते हैं। मैंने गढ़वाल में रहना तो बड़ा मुश्किल हो चुका है, बड़ा बहुत ही ज़्यादा। और जो है कि लगातार इधर भी जो है कि क्या आ रहा है, दो बाघ हैं वो ऊपर चले जा रहे हैं। वहाँ कौन जाएगा भाई घाटियों में, ऊपर जंगल देख लो, पूरे जंगल जंगल घाटियों में कौन आ रहा है। तो उधर भी, इधर कोई लोग नहीं है, इधर इस साइड में कोई लोग नहीं है इस समय जो है कि उधर ही उधर जा रहे हैं, क्योंकि सहारा है कि गांव अगर कुछ आएगा तो आवाज़ मारेंगे तो गांव वाले भागेंगे, इधर आवाज़ मारेंगे तो गांव वाले सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये गांव का पीछे वाला हिस्सा है। तो जो है कि हम सरकार से बोलते हैं कि जो है कि भाई वन विभाग, या तो वन विभाग को तैनात करो, या तो जो है कि जहाँ भी जो है कि लाइसेंसधारी है, बंदूक वाले हैं, वहाँ उनको प्राथमिकता दो। भैया जान तो बचानी बचानी पड़ेगी, लेकिन और स्कूल भी बहुत दूर है। देखो इधर स्कूल है, वो हमारी स्कूल है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, ये रोड बाय रोड रोड जाना पड़ता है। उधर जंगल है, इधर का रास्ता भी जो है कि वो है, बच्चे छोटे छोटे हैं। अगर कहीं पर उस झाड़ी के अंदर कुछ छुपा होगा, वो झाड़ियाँ झाड़ियाँ नज़दीक आ कुछ छुपा होगा, तो वो आदमी क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा। चलो कभी ना कभी तो आदमी चला जाता है भेजने के लिए, लेकिन फिर भी तो दहशत ही तो है। चोरकंडा से बेरिका 4 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ भी जो है कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। उधर भी पूरे रोड बाय रोड जंगल का रास्ता है। तो जो है कि बच्चों की हो गई बहुत परेशानी है। खैर परेशानी सबके, लेकिन बच्चों की ज़्यादा परेशानी हो गई। ज़्यादा जो है बच्चे भाग नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनकी ज़्यादा परेशानी होती है। उनसे आवाज़ नहीं निकल पाती है, इसलिए उनकी बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई। इससे गवर्नमेंट से या विभाग से वो चाहते हैं कि आप जो है कि भैया माना पहाड़ में जो है कि, क्योंकि पहाड़ में नौकरी नहीं है, नौकरी तो चट कर दी गई है, नौकरी ख़त्म, इससे किसी पर ही ध्यान दिया जा रहा है। तो भैया बंजर तो हो गए होगा, क्योंकि जो है कि कैसे जाना है भाई, पता नहीं कहाँ छुपा होगा। ये लोग डर रहे हैं भैया खेती करने के लिए, इसलिए जो है कि गुहार लगा रहे हैं लोग कि जो है कि वन विभाग से, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मतलब जो है कि कुछ ना कुछ उपाय आप लोग जरूर करें। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है कि मिर्चों की टिपाई शुरू हो रही है, और यहाँ पर बैठे हैं ये चाची श्री, और ये भी चाची श्री, और उधर भी चाची श्री, सब यहाँ तो तीनों चाचियाँ बैठी हुई है, और एक ये बहू बैठी है मीनाक्षी। अब मीनाक्षी की मम्मी से निवेदन है कि वो पहले ही देखे और वो की मर्च टिपेड़ी छी हैं, बिन ब्लॉग देखा निंदा। देखो उन्हीं की मिर्चें टिपी जा रही है, और कैसे हरी अलग, लाल अलग, और सड़ी हुई मिर्च अलग अलग। देखो, और आज दोस्तों आज धूप है बहुत, कल से ज़रा थोड़ा सा आसमान ने मेहरबान कर दिया है, धूप खिला दी है। तो जो है कि कम से कम थोड़ा सा मिर्चों की बहार भी आ जाएगी, और लोग थोड़ा सा खेती का काम भी निपटा लेंगे। तो यही है गढ़वाल का तो नज़ारा ही बिल्कुल अलग रहता है। वो भी जो है कि गढ़वाल की पहाड़ियाँ इतनी रमणीक होती है कि क्या बोले। तो देखो यहाँ पर मिर्च, और कहते के गिच पठान हम तई हमार गिच नहीं पठान कदा कदा टीवी मर्च दी दी है, दी पंचा टीपेली मतलब दी वीडियो दो गट्टा टीप दिए इन लोगों ने। देखो अरे ब्रेक करे अब नहीं, पहले टी टी चाय बनाओ, अभी तो वो चाय पिया ले। अरे यार अभी मैं कब छाई नहीं पीन चाय, मैं नहीं पीन ज्यादा चाय पर म्यार सोने रहे न दार पर भी नहीं रहे म्यार
दारू भी नहीं पीनी, मैं दारू भी नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता, बस भाई क्या है, बस काला पानी वो भी नींबू डाल करके, बस स्वादिष्ट नींबू, बस फर्स्ट क्लास। और 1-2 दिन बाद जाऊंगा मैं बोड़ो और वहाँ से लाऊंगा मैं कागज नींबू। अतः देखो तुम उसका बनाऊंगा मैं क्या, नींबू पानी 1 बोतल में उसको क्या करूँगा, निचोड़ूंगा, और जो है कि उसमें जो है कि तब धीरे धीरे करके 2-2 1-1 2-2 ढक्कन मिलाएंगे और सुंदर ढंग से पीएंगे, और नमक और चीनी मिला करके सुंदर सा, चीनी कम नमक ज़्यादा सुबह सुबह। हाँ हाँ बेर खाना तो पहुँच जाला इन बिछा से फोन ओ छक्के बीना करें दी बीना का छक्के। हाँ वो है ना, और क्या झक बनी रहने, फर्स्ट क्लास बनी रहने, बहुत ज़बरदस्त। और ये हमारे प्रभु भाई हैं और अब बना रहे हैं ये पकौड़ी, तो बन गई, ये देखो दोस्तों ये बन गई पकौड़ी, ये बन गई, और आधी ये जो है कि कढ़ाई में रखी हुई है। और आज हमने बता दिया कि बिरजुमान चाचा की मिसेस का जो है कि क्या है श्राद्ध है, और आजकल श्राद्ध ही चल रहे होंगे दोस्तों, तो आप लोग भी ऐसे करेंगे। अब इनसे बनाई जाएगी पूरियाँ, और देखो पूरियाँ भी बनती है। दाल भात बनी गया बोलो, बस दाल भात बन गया, मीठा मीठा चावल ना, सब खीर भी बनी है, वाह वाह खीर भी बनी है, बस ये लास्ट आइटम है। देखो दोस्तों तो ये होता है आजकल सब लोग कर रहे हैं, कल लास्ट है श्राद्ध का भी, कल लास्ट ही है, और परसों से नवरात्र है, बस कल पितृ विसर्जन, और कल नहा धो करके आएंगे पितृ लोग, नहा धो करके फिर वापस अपने तीर्थ स्थल पर चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है कि अब हो रहा है पूरियों का उद्घाटन, तो और बन गई सब, बहुत मजा है। अरे ये है बिरजू काका, अरे ये तो चमक दिखे जा रहे हो। और दोस्तों ये लग चुके हैं संतरे, और देख लीजिए ऊपर आपको हम दिखा रहे हैं संतरे लग चुके हैं। खैर जो है कि अब इनका मौसम भी आने वाला है। और ये कद्दू के बेल हैं, कद्दू के बेल अभी कद्दू नहीं लग रहे हैं, हल्के फुल्के सी। और चौलाई की फसल देखो आप, ये देखो पूरी चौलाई की फसल है ये, और इसी खेत में सबसे ज़्यादा जानवर इसी खेत में रहते हैं। देखो ये चोरखंडा मार्ग जाने वाला है, तो इसी खेत में सबसे ज़्यादा रहते हैं। नीचे आपको दिखाते हैं, देखो कितना बर्बाद कर दिया इन्होंने, सारा बर्बाद हो रखा है। ये चोरखंडा जाने वाला मार्ग हमारा बहुत सुंदर सा, और आसमान में अब बादल लग चुके हैं, तो क्या करें चारों तरफ लग गए हैं बादल। मौसम हम बोल नहीं पाते कि मौसम कैसा होगा, क्या होगा, मौसम के बारे में कोई नहीं जानता, किस प्रकार मौसम कैसे बनता है, तो हम बोल भी नहीं सकते इसका। तो दोस्तों हम ये बोलते हैं कि आप लोग खेती कर रहे होंगे तो आप लोग धैर्य से जाना और साहस से जाना, और साथ में एक डंडा जरूर ले जाना, और जो है कि एक गुट बना करके जरूर जाना। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि जो है कि ग्रामीणों की शुद्ध कोई सुनने वाला नहीं है। और या तो ये क्या करते हैं ये लोग, अगर ये लोग बीच रास्ते में या बीच जंगल में इनको नहीं छोड़ते, तो क्या जंगली जानवर नीचे आ सकते थे भाई? जिनके लिए जो इनके लिए जो चीज़ें बनी हुई है वहाँ तो इनको ले जाना, इनको बंद करें वहाँ के लिए, जो है कि जो भी यहाँ पर उन्होंने जो कि मार्ग बना रखा है, जो घर बना रखा है, जैसे चिड़ियाघर हो गया, जैसे चिड़ियाघर बन रखे हैं, तो उसी प्रकार से नेशनल कार्बेट पार्क में ले जाओ और उनको उन्हीं स्थान में छोड़ दो, या बहुत दूर छोड़ना तो बहुत दूर जंगल में छोड़ दो जहाँ ग्रामीण इलाका ही नहीं है, उस इलाके के अंदर छोड़ो इसको, तब तो कोई बात बनेगी ना। लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ छोड़ाते हैं, और फिर ये बार बार जंगली जानवर नीचे आ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं सरकार से कि बंदरों का भी कुछ उपाय करो, ताकि बंदर भी यहाँ से भाग जाए। बंदर और सुअर सबसे ज़्यादा करते हैं। सुअर क्या करता है कि जो है कि खेत में जितने भी जो है कि जैसे मंडवा हो गया, झिंगोरा हो गया, इनको चबा करके फिर वहीं पर क्या करते हैं, थूक देता है, वहीं पर फेंक देता है, ताकि मानव गाय या बच्चों के लिए ये इसके लिए कोई ना हो, मतलब खा ही ना पाए इनको, तो नाश मार देता है उस माने मंडवे का जो और झिंगोरे का जो भी है
माने घास, जो भी घास है उसको चबा चबा करके वही फेंक देता है, तो वो कुछ काम नहीं आता है। इसलिए जो है कि इन पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है सरकार का। देखो गाइज, हम जो है कि आज यहाँ पर जो कि हमारे चाचा श्री हैं ब्रिजमोहन जी, उनकी जो कि घरवाली का जो कि वो है श्राद्ध है। हम सब लोग यहाँ पर बैठ रखे हैं और अच्छा भी लग रहा है। सुबह से मैंने बहुत वीडियो बना रखी है, लेकिन आज लाइट न होने के कारण ये हमारे पणजी हैं, हाँ पोगरा जी, ये उनकी लड़की आमिशा, ये उनके पापा है, और ये हमारे पणजी है नीलकांत जोश जी है। अरे मीचो नाम बता पड़ना, नीलकांत जोश जी। अरे ये हमारे प्रभु भाई है, जिनका बिना खाना चलता ही नहीं है, हाँ कहीं चलता नहीं है। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है सिस्टम, जो कि अंदर ही खाना हो रहा है। सुबह से हमने जो कि तर्पण तुर्पण सब दे दिए है और सब कार्य हो भी गया है ना। तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है गढ़वाल का जो कि ये देखो मैं सबको दिखा रहा हूँ। देखो किले की पकौड़ा यूल पहले खाएली वो मिल, हाँ यूल मिल पहले बोला चाहिए कि मिल पर पहले बोला चाहिए कि थोड़ा कम हुए से बढ़ाई, लेकिन ये तो स्वाद बढ़े थी। एक पकौड़ा नहीं बचा, एक ईद का बना दी हुए तो एक पकौड़ा नहीं बचा। तो खैर कोई बात नहीं है, ये बनता रहे। ये पूरी है और ये दाल चावल और खीर है, सब लोग खा रहे हैं। सब व्यंजन बने हैं, काकड़ी है, सब आइटम है, सब बन रखे हैं, सब बन रखे हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। प्यार प्रेम कर ठीक। आज आप लोग आ जाना। और बाइक क्या होता है उसकी लड़की है भाई, देखो लड़की हमारी लड़की। आज सुनो खाना खोना एक दिन होता है, लेकिन यादगार ये इसमें बहुत ज़्यादा चल जाती है। नहीं ये तो होता है प्यार के भूखे बस वो तो होता क्या है, एक ही दिन चल जाती है, सबसे बढ़िया। ठीक है ना। ब्लॉक वैसे थोड़े बन रहे हैं कि जो कि ये है।